चीन के 22 जेट ताइवान में जा घुसे। ग्यारह बैलिस्टिक मिसाइल ताइवान के ऊपर से गुजरी। समुद्री सीमा के पास चीन के वॉरशिप गरजे, लेकिन चीन ताइवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब चीन की बौखलाहट सामने आ रही है क्योंकि वो ताइवान का बाल बांका भी नहीं कर पाया, इसलिए बम गोले बरसाकर अपनी खींच मिटाने में लगा है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ताइवान से शक्तिशाली होते हुए भी ताइवान जैसे छोटे देश पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे की वजह समझिए। पहली वजह, ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा है। दूसरी वजह, अमेरिका के आने से नाटो का भी साथ मिला। तीसरी वजह, ताइवान के मुद्दे पर जापान का भी समर्थन। चौथी वजह, ताइवान अपनी आजादी के लिए कुछ भी करेगा। पांचवी वजह, ताइवान सेमीकंडक्टर बनाने में सबसे आगे है, और इन सबसे आगे है ताइवान के लोगों की इच्छा शक्ति। वो किसी भी कीमत पर चीन के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। ताइवान ने ऐलान भी कर दिया है कि वो हर वक्त जंग के लिए तैयार है, लेकिन चीन के उकसावे में नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब है चीन ताइवान पर सीधा अटैक नहीं कर सकता, और ताइवान चीन की वॉर ड्रिल से घबरा नहीं रहा है। कुल मिलाकर चीन के गोले बारूद मिसाइल बेकार जा रहे हैं। अब ड्रैगन के पास खिसियाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो एक तरीके से अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद सन 2013 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना के द्वारा शुरू किया गया था। चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक औपनिवेशिक प्लान है, एक इम्पेरियलिस्टिक प्लान है, एक कॉलोनियल प्लान है, जिसके के माध्यम से चाइना मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर्ज दे करके उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है। चीन की दादागिरी सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है, बल्कि वो साउथ चाइना सी में अपनी बादशाहत को कायम करना चाहता है। ऐसे में उसके निशाने पर है ताइवान के बाद जापान का द्वीप ओकिनावा भी है। जापान इस बात को पहले कई दफा कह चुका है, अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अगला टारगेट ओकिनावा होगा। यही वजह भी है जब पेलोसी ताइवान से रवाना हुई तो चीन ने मिसाइल दागी, जिसमें से 5 जापान के औद्योगिक इलाके से होकर गुजरी। जापान को लेकर चीन का यह कदम इसलिए भी काफी चिंताजनक है क्योंकि जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप पर क्षेत्र ओकिनावा के कुछ हिस्से ताइवान के करीब है। चीन के इस कदम पर जापान के विदेश मंत्री मोगवो किशो ने बयान जारी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 जापान के ईईजेट के भीतर उतारी गई है। जापान ने अपने कूटनीतिक माध्यमों से चीन के इस कदम पर नाराजगी जताई है और कहा है यह एक बेहद गंभीर समस्या है क्योंकि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद से चीन ने अपने हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमानों को तैयार कर रहा है और अपनी ताकत की नुमाइश में लगा है। दरअसल ये चीन की रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो उन तमाम छोटे देशों को धमका कर रखना चाहता है जहां वो अपना बेस बना चुका है या बनाने वाला है। इतना ही नहीं, चीन ने कई देशों को कर्ज देकर उन्हें फंसा भी लिया है और वहां अपना बेस तैयार कर लिया है, जिसमें श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना अपनी ही विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी साजिशों में फंसता जा रहा है। वो ताइवान पर तो कब्जा करना चाहता ही है, हांगकांग के 1 कंट्री 2 सिस्टम को वो चेंज कर देना चाहता है।
पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पे वो एकाधिकार का दावा करता है। भारत के साथ उसका सीमा विवाद है, अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं और वो अपनी औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो डेप्थ ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले कर्ज दिया, फिर उसी पैसों से बेस बनाया और पैसा नहीं चुकाने पर कब्जा कर लिया। विरोध किया तो बॉर्डर ड्रिल से डरा दिया। यही चीन की रणनीति का हिस्सा है। इसी तरह से चीन इंडो पैसिफिक रीजन में कई मिलिट्री और नेवल बेस बना चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा है। चीन जिबूती में अपना नेवल बेस बना चुका है। ग्वादर में चीन का बंदरगाह तैयार हो चुका है। चीन सेशल्स में अपनी गतिविधियों को बढ़ा चुका है। चीन मालदीव की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चीन ने म्यांमार के द्वीपों पर भी नौसैनिक तैनात कर दिए हैं। चीन घोषित तौर पर म्यांमार के ग्रेट कोको आइलैंड में नेवी बेस रखता है। चटगांव बंदरगाह को चीन ने विकसित किया है। ईरान के चाबहार में भी चीन घुसपैठ कर चुका है। चीन कंबोडिया में गुपचुप तरीके से सैन्य बेस तैयार कर रहा है। तजाकिस्तान के दोनों बादांगसा इलाके में मिलिट्री बेस तैयार कर चुका है। इनमें से अधिकतर को कर्ज देकर उसी पैसों का इस्तेमाल अपने बेस बनाने में कर रहा है। चीन की चालबाजी यही खत्म नहीं होती। जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो चीन ने नजरें चुरा ली। इसी तरह पाकिस्तान के बुरे दौर में भी चीन बच रहा है और अब बांग्लादेश में वो कन्नी काट रहा है। सवाल ये है, क्या चीन जानबूझकर इन देशों को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, जिससे बाद में वो आसानी से कब्जा कर सके? श्रीलंका की सरकार वापस नहीं कर पाई तो श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को 99 वर्षों के लीज पर दे देना पड़ा था। तो उसी तरीके से चाइना पाकिस्तान में भी साजिशें रच रहा है, चाहे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हो, पाकिस्तान के अन्य टेरिटरीज हो। विश्व के तमाम ऐसे राष्ट्र हैं कि जहां पर चाइना ये जो कर्ज का जाल है वो बिछा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विस्तारवादी, आधिपत्यवादी और अवसरवादी तो रहा ही है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में अब वो उपनिवेशवादी भी बन चुका है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भारत है, जो एक वक्त में लंका से संबंधों में खटास आने के बाद भी उसकी मदद करता रहा। और ये उसी का असर है कि आज लंका ने चीन के वॉरशिप को हम्बनटोटा पर रोकने के लिए मना कर दिया है। यानी चीन के जहाज को भारत की जासूसी करने से रोककर कई कदम पीछे धकेल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।